तो हम लोग अब भगवत गीता के अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन आज हम पूर्ण नहीं कर पाएंगे क्योंकि जरूरी नहीं भक्तों का धैर्य रहे क्योंकि आखिरी श्लोक जो है थोड़ा लंबा है, तो कल के लिए रख देते हैं। वो जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए उसको। हम लोग आज 3 श्लोक देखेंगे, तो मेरे पीछे बोलिए। संजय को क्या अनुभव हुआ भगवत गीता सुन करके? एफएम पे सुनने से क्या फायदा होता है? एफएम पे सुने थे ना तो धृतराष्ट्र के बारे में तो कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो संजय सुने एफएम पे सुने या दूरदर्शन से सुने, जैसे कि कुछ वक्त लोग जूम पे सुन रहे हैं, तो जूम पे सुनने वालों को भी लाभ हो सकता है भगवत गीता को। उसको आप देखेंगे आज। मेरे पीछे बोलिए। संजय उवाच संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् संवादम् इमं श्रावसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अद्भुतं रोमहर्षणम्। क्या आप लोगों को भगवत गीता का श्लोक उच्चारण करना अच्छा लगने लग गया है? अच्छा लगता है ना, isn't it? भागवतम और सुंदर लगेगा। मतलब ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन भागवतम को और सुंदर, इतना सुंदर सुंदर श्लोक बोले हैं। लेकिन बड़ा उत्साहित तो मैं सोच रहा था आज गीता पूरा करके कल से भागवतम शुरू कर देंगे, लेकिन कल ही परसों से या जब आगे से भगवान चाहेंगे तो शुरू करेंगे। फिर से बोलते हैं। संजय उवाच संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् संवादम् इमं श्रावसम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अद्भुतं रोमहर्षणम्। आवृत्ति कीजिए। संजय उवाच संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य महात्मनः संवादम् इमं श्रावसम् संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय उवाच अर्थात संजय ने बोला, इति अहम, इति इस प्रकार, अहम मतलब मैंने का अर्थ हुआ संजय ने, वासुदेवस्य भगवान वासुदेव के, पार्थस्य और पार्थस्य च और पार्थ के, महात्मना दोनों महान आत्मा है, मतलब भगवान है, परमात्मा है और भगवान के महान भक्त हैं। संवादम इमम, इस संवाद को, अश्रौषम, अश्रौषम दिख रहा है आपको? कैन यू सी अमरनाथ प्रभु? अश्रौषम, अश्रौषम मतलब सुना। कैसा लग रहा है? कह रहे हैं अद्भुतम, इट इज वंडरफुल, बहुत सुंदर है। रोम हर्षणम, और इससे मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। जैसे कभी कभी यहाँ पे हम प्रभु जी की कड़ी खा करके वहां कहते हैं अद्भुतम रोम हर्षणम है कि नहीं? क्या प्रसाद है, वाह! अच्छा, आज प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया था सुबह, दोपहर का भी था, लेकिन ये क्या हुआ? सुबह का तो बहुत ही अच्छा था, ज्यादा ही अच्छा था। तो रोम हर्षित, मेरा रोम 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 हर्षित हो गया था। एक इंटरेस्टिंग बात समझना चाहिए, अद्भुतम शब्द से समझ लेना चाहिए कि बहुत रसमय है। जहां भी आप कहीं रस का अनुभव करते हैं, वहां अद्भुत रस जरूर होता है। ये समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला अभी खिचड़ी सुबह की बहुत अच्छी बनी थी, क्या कैसे पहली चीज क्या करते हैं? वाओ, वाओ बोलते हैं ना, वाओ। किसी भी रस का आधार अद्भुत रस होता है। ये बात आप लोग कैच कर पा रहे हैं? अगर आप किसी को ये भी सोचना, अरे क्या बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है ये, वहां भी आप वंडर से प्रभावित हैं। मान लो कोई खराब बोल रहा है, तो भी आप अद्भुत रस का आधार लेकर के वो अनुभव कर रहे हैं। ये कैच कर पा रहे हैं बात को? तो अद्भुतम से मतलब संजय जी को बहुत रस मिला भगवत गीता को श्रवण करके। और रोम हर्षण जो हो रहा है वो डर के मारे नहीं हो रहा है। डर के मारे भी तो कांप जाता है व्यक्ति, लेकिन वैसा नहीं है। प्रसन्नता से उनका रोम रोम हर्षित हो रहा है। जैसे कि आप याद हो कुलशेखर महाराज जब वो राजा के रूप में थे, तो जब भगवत गीता को सुनते हैं तो पुरानी स्मृति इनको याद आ जाती है, बहुत प्रसन्न होते हैं। और यहीं आपने 10वें अध्याय में भी सुना था कि मैं आपके मुख से आपकी महिमा सुन रहा हूं। अर्जुन कहते हैं और एकदम अमृत के समान लग रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। तो ये भक्त लोग जब भगवत गीता भागवत सुनते हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान की इसमें महिमा का वर्णन है, ठीक है? ओके, तो ये सुख अद्भुतम शब्द से समझ लेना चाहिए कि इनको बहुत रसमय लग रहा है, बहुत सुखमय लग रही है भगवत गीता को श्रवण करना। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। एक और अद्भुत का बात विचार कीजिए, भगवान के धाम जाने में कोई भी तपस्या नहीं है।
प्रैक्टिकली आप विचार कीजिए तो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। क्या इसमें अद्भुत नहीं लगता आपको? आप देखिए ना, लोग हिमालय में जाके क्या-क्या तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान के कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं? केवल शरणागति स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं, और कोई तपस्या करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये भगवान का अद्भुत संदेश, भगवान का अपने भक्तों के प्रति स्पेशल वात्सल्य, भक्ति की महिमा, ये सब बड़ा अद्भुत है कि नहीं? केवल भगवान को भोग अर्पण करने से भगवान के धाम जाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। 9वें अध्याय में सीखा था ना, यद करोषि यदश्नासि, ये सब अद्भुत है, इज़न्ट इट? गीता भूषण टीका। तो यहाँ इस शास्त्र का उपसंहार हो रहा है। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन कंक्लूजन समझते हैं? हाँ, निष्कर्ष, हाँ, समाप्ति हो रही। संजय धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कथा समाप्त कर रहे हैं। यह प्रवचन चेतना में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। आश्चर्य का मतलब सुख, रस भी उत्पन्न करने वाला है। जहां अद्भुत होगा वहां रस भी होगा, अर्थात अद्भुतम, क्योंकि मानव समाज में यह पहले कभी प्रकट नहीं हुआ था। यह मुझे रोमांचित कर रहा है, रोमहर्षण। एक और बात आप विचार कर सकते हैं, विचार करेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। जब आप श्लोकों पे यह विचार करने लगे कि यह क्यों है, देन यू हैव अ रिलेशनशिप विद द श्लोका। समझ में आया? जब आप ये सोच रहे हैं कि ये श्लोक में ये बात क्यों बोली, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बात क्यों बोलते हैं, तब आपका उस पर्पट से संबंध है, फिर आपको अच्छा लगता है। Does it make sense? और जब समझ में नहीं आ रहा क्यों बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो उस पर कोई विचार हम नहीं कर पाते। जरा मनन कीजिए, रोमांचित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। जितने भी जीव अब आगे जाके भगवत गीता सुनेंगे, समुद्र आपको सोच के गीता बोले थे, आप सभी सोच सकते हैं बात। भगवान जब गीता बोल रहे हैं, श्रीनाथ जी आपको भी सोच के बोले थे, श्रीनाथ एक दिन सुनेगा। आपको विश्वास होता है सानू? बिल्कुल। एक एक जीव जो आज गीता सुन रहा है, भगवान को सब पता है कौन कौन गीता सुनेगा। अमरनाथ सुनेगा, सुनेगा ना? भगवान को पता था कि नहीं? 5000 भगवान बोले वेदा हम सम्मति था नहीं, सब कुछ जान रहे हैं, कौन सुनेगा, किसको गीता मिलेगी, किसके हाथ में गीता आएगी, कौन बोलेगा। उनको ये पता था कि मैं एकदम यूजलेस व्यक्ति बोलेगा ये। तो भगवान कुछ ना कुछ सब प्रकार से सब जान रहे हैं, और इस पे विचार कर सकते हैं कि कितनी रोमांचक 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 है ना, isn't it? जितने भी जीव गीता को सुनेंगे, प्रभुपाद जी आएंगे, गीता को सब यथारूप देंगे, सब भगवान को पता था, सब सोच के भगवान बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सोच करके और आगे कितने लोग भगवान के भक्त बनेंगे, इसे हम कल्पना नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा बात है। तात्पर्य, भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? ये तो इस पे क्या क्या व्याख्या करें? जैसे मान लीजिए मैं 9 बजे प्रसादम हॉल में गया तो मैंने क्या किया, कोई प्रश्न बनता नहीं है। जैसे एक वक्त, चलिए वो ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, अब जानते हैं इसका मतलब क्या है। वो उसको ये डर था कहीं कुरुक्षेत्र की वजह से युद्ध बंद तो नहीं हो गया। ये प्रथम अध्याय में आप पढ़ चुके हो। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इसको थोड़ा समझना चाहिए। दिस कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज। बहुत अच्छी बात है। आपको पता होगा कि वाल्मीकि जी के गुरु थे नारद जी, और उन्होंने क्या बोला था, बड़ी ही सुंदर शिक्षा दी थी। वैसे वो शिक्षा हम लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या बोला, तुम मरा मरा बोलते रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो न वो खाए न पिए न कुछ किए, बस खाली मरा मरा बोलते रहे। गुरु जी वापस ही नहीं आए, ही नहीं, मरा मरा राम राम बोलते हुए वो परफेक्ट हो गए। और इतना परफेक्ट हो गए कि वाल्मीकि जी जब जानते हैं कि भगवान श्री राम के अवतरण से पहले रामायण लिख दिए थे, और क्या कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री राम की लीलाओं को कैसे देख रहा हूं, जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ आंवला। दिस इज कॉल्ड रिवील्ड नॉलेज। मैं फिर से रिपीट करूं, भगवान श्री राम की लीलाएं ऐसी दिख रही मुझको जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ आंवला। जैसे आप कह लीजिए आपके हाथ में रखा हुआ मोबाइल दिख रहा है आपको, ऐसे भगवान की लीला दिख रही है उनको हृदय में। अद्भुत है ये। और इसी को हम श्रीमद् भागवतम में सुनेंगे। समाधिस्थ होकर के श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। ये तो आप हम जब पढ़ा रहे थे, हाँ पढ़ा रहे थे, वैसे दोबारा से पढ़ाएंगे इस बात को। समाधि भाषा है शिला व्यासदेव जी की। नहीं तो वृतासुर कहाँ कुछ बोल रहे हैं, कैसे, कौन से स्थान में कब बोला वृतासुर ने, कौन जानता है। समाधिस्थ होकर के शिला व्यासदेव जी बोल रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है, समान ग्रंथ नहीं। तो समझ में आ रहा है। तो व्यासदेव जी जो समाधि में स्थित होकर के भगवान की सारी लीलाएं देख सकते हैं, तो उनकी कृपा से संजय जी के हृदय में ये घटना स्फुरित हो जाए, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये समझ पा रहे हैं, स्फुरना मतलब समझ पा रहे हैं, स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन इन द हार्ट। ये एक महान वैष्णव की कृपा से ऐसा हो सकता है।
इस संबंध में एक लीला श्रील प्रभुपाद जी की, जब वो बता रहे थे, मैंने पहले भी बताया है कि प्रभुपाद जी अपने रूम में जप कर रहे थे और उनकी आंखों से लगातार अश्रु गिर रहे थे। तो उनका शिष्य बाहर गया, बताया था आपको पहले, बहुत अच्छी पास टाइम है। तो बोला अमेजिंग अमेजिंग। तो दूसरे शिष्य ने पूछा क्या हो गया? तो प्रभुपाद जी गले में अंदर बैठा हुआ था, प्रभुपाद जी जब कर रहे थे, प्रभुपाद जी रो रहे थे। और उसके बाद में प्रभुपाद ने बोला कि जो भी तुमने लीलाएं कृष्ण बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं, अगर तुम हरि नाम करते रहोगे वो तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण बुक आप ना पढ़िए, ये नहीं बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि इतना तो हम जब अभी कर भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हरि नाम का प्रभाव है इस प्रकार से, जैसे कि हम वाल्मीकि जी के केस में देखते हैं, ठीक है ना, लीला को स्फुरित करा देता है। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी, तो उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। इसमें आपको आश्चर्य नहीं लगता कि भगवान अपने मित्र को युद्ध शुरू होने के बाद 45 मिनट 1 घंटा जो भी लगा हो, ये शास्त्र शास्त्र भी नहीं, खाली समझा दिए और वो दुनिया का सबसे बड़ा शास्त्र हो गया। कितने सारे मित्र हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, दूसरे मित्र उसको सांत्वना देते हैं, कौन ध्यान रखता है? कितने साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं, कौन ध्यान रखता है? लेकिन भगवान 1 घंटा मान लीजिए मैक्सिमम, 45 मिनट बोलते हैं, 45 मिनट में वो ज्ञान दे दिए जो पूरा विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ बन गया। तो है ना भगवान की अद्भुत असीमित बुद्धि, कहना चाहिए। ये आश्चर्यजनक है। हम लोग 1.5 साल से पढ़ रहे हैं गीता ना भगवान ने 45 मिनट में समझा दिया। और मैं अनंत कृष्ण प्रभु से चर्चा कर रहा था कि मैंने कहा भागवत में बहुत टीका, कहते ना सबसे अधिक टीका तो भगवत गीता पे है। सबसे अधिक टीका जो है भगवत गीता पे, भागवतम पे उतने लोगों ने टीका नहीं लिखा जितना गीता पे लिखा है। हर संप्रदाय के व्यक्ति ने भगवत गीता पे टीका लिखा है। तो ये है, सर्वमान्य ग्रंथ है। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। ये बात समझ में आ रहा है? अहम सर्वस्व प्रभो, ये देखिए हम लोग को मालूम चल रहा है, लेकिन हम लोग को इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, मैंने पहले ही बताया था, संस्कृत पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है कि भगवत कृष्ण भगवान एकदम ऐसे लाइक ऐसी स्थिति है। आप लोग दिख नहीं रहे मुझे, क्या बात है? ये स्थिति है, सामने है श्लोक, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपको इसमें कुछ आश्चर्य नहीं लगता? मुझे तो बहुत आश्चर्य लगता है कि गीता में स्पष्ट लिखा है अहम सर्वस्व प्रभु। किसी भी संस्कृत विद्वान को अगर बोलेंगे, उसका अनुवाद करने के लिए यही बोलेंगे कि मेरे से मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो भगवान का भक्त होगा तब उस बात को समझ पाएगा। तो भगवान की महान शक्तियों को सुनकर हम क्या करेंगे? भगवान के शरणागत होंगे, है कि नहीं? तो ये सब बातें जो है आश्चर्यप्रद है। यदि हम, ये भी कितना आश्चर्य है कि भगवान अपने हृदय को खोल खोल के बता रहे हैं। जैसे कि भगवान दशम अध्याय में बोले थे कि वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारी हित कामना से मैं बोल रहा हूं। जैसे आप देखिए, आपको याद हो 6 अध्याय के अंत में बोले योगी नाम अपनी सर्वेशाम वाला श्लोक बोले, उसके बाद अर्जुन कुछ बोले नहीं है, कोई प्रश्न नहीं किए, और तुरंत ही भगवान शुद्ध भक्ति के बारे में बताने लगे। मैया सक्त मन पार्थ योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तशृणु। तुम किस प्रकार से मुझको पूरी तरह से जान पाओगे, तुम मुझसे सुनो। तब देखिए भगवान का उत्साह आ गया। 6 अध्याय के आखिरी श्लोक में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, और फिर 7वें अध्याय में तुरंत शुरू कर दिया शुद्ध भक्ति का वर्णन। कृष्ण का प्रेम नहीं दिख रहा वहां पे। और वो अलग बात है कि हम थोड़ा ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो हमें लगता है कुछ हाँ हो गया, बोल रहे हैं भगवान, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब विचार करेंगे तो भगवान लगता है कितना सुंदर है। हम सब पढ़ चुके हैं इस बात को, आप देखिएगा कितना प्रेम है भगवान का जीवों के प्रति। ये सब हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी आश्चर्यजनक है। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। अर्जुन का अनुसरण करने का अर्थ क्या है? जो कुछ भी बोला है आपने, क्या है श्लोक? नहीं, करिष्य वचनम तो है ही उसे, यन्माम वदसी केशव, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा केशव, 10 अध्याय में बोल रहे हैं, तो मैं उसको सर्वम इतदृतम मन्ये यन्माम वदसी केशव। हे केशव, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है उसको मैं सत्य मानता हूं। ये बात समझ में आई? अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भोग स्वीकार करता हूं, मतलब एकदम स्वीकार करता, हाँ भोग स्वीकार करते हैं, कोई डाउट नहीं। क्यों डाउट नहीं है? कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान है, क्यों कोई डाउट नहीं। क्यों बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। इस प्रकार के भक्त की मानसिकता से
समझ रहे हैं मेरी बात? और उसके बाद अंत में क्या कहा? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ आपने जो कुछ कहा सो कहा, लेकिन करूँगा मैं अपने मन की। क्योंकि मेरे बाबा जी बोलते थे, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो तुमने सुना क्या? नहीं, भगवान की सुनेंगे और भगवान की ही करेंगे, ठीक है ना? और दूसरा बात, भगवान के शरणागत होने का यही अर्थ है, भगवान जैसा चाहते हैं वैसे हमें करना है। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। मतलब एज इट वॉज रिवील्ड टू हिम, एक एक श्लोक उनको समझ में आ रहा था, वो बोलते जा रहे थे। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन हैं, वहीं वहीं विजय होती है। और कृष्ण कहाँ होते हैं? जहां उनकी आज्ञा का पालन होता है, जहां लोग उनके साथ रह करके भक्ति करते हैं, ठीक है। अब वो बता रहे हैं संजय कि वो किस प्रकार से सुन पाए, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, एक भक्त बोलेंगे, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। व्यास प्रसादा श्रुतवान्। दोपहर में खाना नहीं खाएगा? खाया खाया खाया। व्यास प्रसादात् श्रुतवान। व्यास प्रसादा श्रुतवान्। बाकी लोगों ने नहीं खाया लगता है। कर्णामृत, आर यू फास्टिंग? Should be enthusiastic in chanting. Maybe Mike you can speak slowly, but other ब्रह्मचारी, पता है भागवत में क्या बोला? ब्रह्मचारी मन मेंढक की तरह होने चाहिए, जोर जोर से बोलना, ट्रा ट्रा, मतलब वेदिक स्क्रिप्चर्स बोलने हैं, लेकिन जोर जोर से बोलते हैं। ये नहीं, मूली थोड़ा चबा रहे हैं। व्यास प्रसादा श्रुतवान्। व्यास प्रसादा श्रुतवान्। एतद् गुह्यम् अहं परम्। एतद् गुह्यम् अहं परम्। योगम योगेश्वरात् कृष्णात्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात्। साक्षात् कथ्यतः स्वयं। साक्षात् कथ्यतः स्वयं। व्यास प्रसादात् व्यास श्रुतवान्। प्रसादा श्रुतवान्। एतद् गुह्यम् अहं परम्। एतद् गुह्यम् अहं परम्। योगम योगेश्वरात् कृष्णात्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात्। साक्षात् कथ्यतः स्वयं। साक्षात् कथ्यतः स्वयं। बड़ा स्पष्ट है, संस्कृत तो समझने लगे होंगे। व्यास प्रसादात श्रुतवान, क्या अर्थ हुआ? व्यास देव जी की कृपा से, प्रसाद मतलब कृपा से, श्रुतवान मैंने सुना। आप देख रहे हैं, बोलते बोलते संस्कृत भी सीखना आ गए होंगे। क्या सुना? एतद गुह्यम अहम परम। एतद ये भगवत गीता का ज्ञान, अहम मैंने, जो बहुत गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है, उसको मैंने सुना। परम गुह्य ज्ञान का मतलब क्या था? भगवान के संबंध में, ठीक है। योगम, योगम का मतलब हो गया कर्म योग के बारे में सुना, ज्ञान योग के बारे में सुना, भक्ति योग के बारे में सुना। किसने कहा? कह रहे हैं योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथ्यतः स्वयं। भगवान योगेश्वर, बड़ा अच्छा अच्छा अर्थ लिया जाएगा टीका में। एक, वो आप टीका देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो अर्थ है योगेश्वर का कि सारे योगों के ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण। और दूसरा, योग, योग मतलब जुड़ना, और ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो सभी जीवों से जुड़े हुए हैं ईश्वर है, इसलिए योगेश्वर। दो अर्थ समझ में आए? कर्म योग, ज्ञान योग, या भक्ति योग, या ध्यान योग, जो कुछ भी ले लीजिए, उसके उपास्य कौन है? भगवान कृष्ण है, तो इसलिए योगेश्वर। और दूसरा, सभी जीवों से ईश्वर के रूप में वो जुड़े हुए हैं, उनसे कोई अलग नहीं है, इसलिए भी योगेश्वर कहा जा रहा है उनको। योग ईश्वर, वो ईश्वर जिनका योग, जिनका जुड़ाव सभी जीव से है। देख रहे एक एक शब्द का कितना सुंदर सुंदर अर्थ है। फिर कह रहे हैं कौन कहते हैं? कृष्णात साक्षात, स्वयं रूप कृष्ण ने भगवद गीता को बोला है। साक्षात कथ्यतः स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण ने इसको बोला है। इसीलिए जब बोल रहे हैं ना कि क्या है, मत्तः परतरम नान्यद, समझ लेना चाहिए इसका मतलब। परतरम, परतरम न अन्यत, मुझसे परे कोई नहीं। तो कौन बोल रहा है? साक्षात स्वयं रूप कृष्ण बोल रहे हैं, समझ लेना चाहिए। मेक सेंस? समझना है? ये वह सब चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता नहीं इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लगे, मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। व्यासदेव की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी, ठीक है। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में संजय अपनी योग्यता बताते हैं जिससे वे इस संवाद को सुन पाए। क्या योग्यता थी? बीटेक थे कि पीएचडी थे? भक्त थे, गुरु के प्रति अच्छी निष्ठा थी, इसलिए गुरु की कृपा से वे समझ पाए। श्रील व्यासदेव की कृपा से प्रदत्त दिव्य चक्षु और ज्ञान के द्वारा यह रहस्य वह सुन पाए।
कभी कभी लोग इस पे संदेह करते हैं, लेकिन संदेह की क्या बात है बताइए। अब जैसे हमारा टीवी तो खैर डीटीएच क्या होता है, डायरेक्ट टू होम, उससे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर जो टीवी कनेक्टेड रहता है वो दुनिया भर की सारी जो लाइव चीज चल रहे होते हैं वो देख लेता है, उसमें क्या मुश्किल बात है, कनेक्शन की बात है। ठीक है, तो रहस्य क्यों सुन पाए? दिव्य चक्षु से और दिव्य कानों के द्वारा। तो ये रहस्य क्या है? और ये तो आप देख ही रहे हैं अभी, क्या हमारे यहाँ जो प्रवचन चल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं, तो कुछ लोग दिव्य चक्षु और दिव्य कानों से नहीं देख रहे हैं, जूम के माध्यम से। क्यों भाई? बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, लेकिन क्या और लोग नहीं देख रहे हैं? लाइव हो रहा है तो फेसबुक फेसबुक एक दिव्य प्रकार का चक्षु नहीं है, एक दिव्य नहीं कह सकते, लेकिन एक टेक्नोलॉजी है ना देखने की, और लाइव देख रहे हैं, साक्षात सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं वो ट्रांसेंडेंटल टेक्नोलॉजी थी, वो सबको उपलब्ध नहीं थी। व्यासदेव जी उस फेसबुक नहीं चालू किए थे, लेकिन क्या नाम है इनका, व्यासदेव की कृपा से संजय देख पा रहे थे। ठीक है, देखिए इस जगत में जो कुछ भी ज्ञान है वो भगवान की कृपा से प्रकट होता है, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे जूम का हो, चाहे यहाँ पे व्यासदेव जी के पास ही ज्ञान है। तो यह रहस्य क्या है? यह योग है, अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो परम भगवान को प्रकट करता है, अर्थात परम। ये समझ लेना चाहिए कि कर्मयोग से भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, लेकिन वहां से शुरुआत होती है। कर्मयोग करता है, फिर आप जानते हो ज्ञान योग करेगा, फिर ध्यान योग करेगा, अंततोगत्वा भगवान की भक्ति करेगा, और फिर वह भगवान को प्राप्त करेगा। इसलिए सब बातें बहुत गोई हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। दुनिया में तो यही झगड़ा चल रहा है कि भगवान मर तो नहीं गए, ये भगवान है या नहीं है। आप समझ रहे हैं ना, यही झगड़ा चल रहा है। लेकिन ये रहस्यमय ज्ञान ये है जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। मुझे तो बहुत संशय होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या विश्वास है कि हम भगवान की प्राप्ति करने लेंगे। नहीं तो क्यों क्यों बताइए, आप सोचिए सोचिए। भाई लोग हमारे बीच में, प्रभु क्या नाम है आपका, आकाश प्रभु बैठे हैं, तुमको विश्वास है ना कि आईएएस होकर के सुखी हो जाएंगे? तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो? दुखी होने के लिए 8 घंटे पढ़ रहे हो? नहीं, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, एक सिंपल सी बात, अगर आपको विश्वास ही नहीं हो कि आईएएस होना जीवन की सफलता है कुछ हद तक, तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ईमानदारी से बोलिए, है आपके मन में इच्छा है कि बनना है, जीवन की सफलता है, या जो भी आप सोच रहे हो कि हाँ भाई बनना है, अगर विश्वास ही नहीं हो तो आप क्यों मेहनत करेंगे, या कोई भी व्यक्ति क्यों मेहनत करेगा? इट्स जस्ट सिंपल पॉइंट है। जब मैं आईटी की तैयारी कर रहा था, मैं सोच रहा था हाँ भाई मैं ये कर लूंगा तो बहुत अच्छा हो जाऊंगा, तो मैं मेहनत कर रहा था। ऐसा तो नहीं हम छोड़ दे रहे थे उसको। क्या आप भक्तों को भक्ति छोड़ते हुए देखते हैं? तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यही है कि वो सोच रहे हैं कि इससे भगवान पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, न क्या है, कहाँ पहुंचेंगे। और कोई कारण है बताइए, कोई कारण है क्या? क्या ध्रुव महाराज छोड़ दिए थे बीच में? 5 साल का बच्चा, बताइए, इसी महीने में तो उनको सिद्धि प्राप्त हुई ना, कार्तिक में। तो यही बात है, बड़े इस ये गूढ़ बात है, लोगों को समझ में नहीं आता तुरंत, इसी कारण से छोड़ देते हैं। अगर भक्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होनी। भोग आसक्ति, ध्रुव महाराज को भोग की आसक्ति नहीं थी, वो तो ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य प्राप्त करना चाहते थे। चित्रकेतु महाराज के अंदर भोग आसक्ति नहीं थी। जब नारद मुनि ने कहा 7 दिन ऐसे भजन करो तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो किए 7 दिन, है कि नहीं? किए ना? चित्रकेतु महाराज के बारे में आपको पता ही होगा। अजामिल की कितनी भोग की आसक्ति रही होगी? 88 साल तक भोग किया उसने, 83 साल तक किया उसने। तो ये सब बात नहीं है, भगवान की भक्ति गरिष्ठ से गरिष्ठ भोग की आसक्ति को त्याग देती है। हमारा संकल्प में कमी रहती है, और संकल्प में कमी रहने का मुख्य कारण है श्रद्धा की कमी, और श्रद्धा में कमी रहने का कारण है श्रवण की कमी। भाई आप सुबह भी मत खाइए, सुबह तकलीफ होती है ना 9 बजे, और फिर शाम को भी मत खाइए, अगले दिन सुबह फिर मत खाइए, और फिर शाम को फिर मत खाइए। कब तक चलेंगे बताइए, कब तक चलेंगे? वीकनेस आ जाएगी तुरंत। तो भौतिक वीकनेस तो हम समझते हैं, आध्यात्मिक वीकनेस को हम नहीं समझ पाते, और वो उसका प्रभाव आगे दिखने लगता है। आप देखिए शाम को थोड़ा कथा श्रवण कीजिए, अगले दिन सुबह जब के लिए उत्साह रहता है। ये सब बातें हैं, बड़े विज्ञान को समझना बड़ा मुश्किल है। भगवत गीता मतलब सब मुश्किल है, मतलब पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन भक्ति के विज्ञान को समझ लें तो भक्ति हम ठीक से करके बिल्कुल भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। सभी रहस्य समझ में नहीं आता। मैंने इसे सभी के ईश्वर से सुना है, जिनका संबंध देव मानवादि निखिल प्राणियों से है, अर्थात योग। समझ में आया? योगेश्वर का मतलब क्या हो रहा है? योग मतलब जुड़े हैं, और ईश्वर मतलब
कंट्रोलर। तो मैंने उनसे सुना है, किनसे सुना है? योगेश्वर से, मतलब वो कृष्ण जो सभी के नियामक हैं उनसे सुना है, यहाँ तक कि देवता यानी ब्रह्मा जी और शिव जी के भी नियामक हैं उनसे सुना है, इसलिए योगेश्वर कह रहे हैं। ठीक है, योगेश्वर का समझ में आ रहा है? आप लोग ग्रहण कर पा रहे हैं? ठीक है। मैंने इसे स्वयं रूप कृष्ण के स्वमुख से सुना है, न कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा परंपरा में, अर्थात साक्षात कथ्यता। प्रभुपाद समझाएंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंपरा से सुनने भी वही लाभ होता है, लेकिन यहाँ साक्षात का मतलब है सीधे मैं कृष्ण से सुन रहा हूँ, भगवान व्यासदेव की कृपा से सीधे सुना। जैसे हम लोग भी सुनते ना, ये बात तो हम महाराज जी से सुने सीधे, एकदम बोलते हैं ना, ये बात तो हम सीधे सुने, इसमें कोई कोई डाउट नहीं है, हम तो कान से, अपने कान से सुने हैं, ऐसा करके बोलते हैं, है कि नहीं? बोलते हैं ऐसे। तो साक्षात कथ्यता का अर्थ हुआ कि उन्हें साक्षात दिख रहे थे। अब आप सोचिए क्या एक्सपीरियंस होगा, ऐसे आप पता नहीं आंख बंद करके कर रहे थे कि उनको सामने दिख रहा था, ये तो बड़ा अद्भुत है। नहीं, सीधे कृष्ण बोल रहे हैं, उनको सौम वपु है, वो रथ पे आसीन हैं और वो अर्जुन को बोल रहे हैं, पूरा सीन उनके सामने है। इस संबंध में अभी मैं प्रवचन सुन रहा था, परम पूज्य जनी निवास प्रभु थे, वो अपना अनुभव बता रहे थे कि उनकी एक सेवा थी कि राधा माधव को वह रोज कृष्ण बुक पढ़ते थे रात में। तो वो बता रहे थे कि ऐसा कोई लीला पढ़ रहे थे कि कृष्ण बहुलाश व श्रुतदेव को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं और कह रहे एकदम से वो विजन मेरे सामने आ गया। अब उनको क्या अनुभव हुआ वो तो कुछ ठीक से नहीं बता रहे थे, मतलब पूरा क्लियर नहीं बताया, लेकिन होल विजन कह रहे बाय कृष्ण मर्सी, कृष्ण की कृपा से वो पूरा वो दृष्टि मेरे सामने आ गई। शुद्ध भक्त है वो तो, कोई बात ही नहीं इसमें। कभी हमको भी इस प्रकार का कृपा मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। वृंदावन धाम इज फॉर दैट। लेकिन उसे विचार करने वाला बात है कि कैसा लग रहा होगा और कृष्ण को देख रहे हैं एकदम लाइव। इसके द्वारा संजय अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, यही बात हम लोग अभी अभी मैं बोल ही रहा था ना, कितना बड़ा भाग्य है। संजय कह रहे हैं कि कितना बड़ा भाग्य, जैसे आज मैं बहुत भूखा था और प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया, तो मैं क्या सोचा, आह क्या भाग्य है, कितना भूखा था मैं और इतना सुंदर प्रसाद मिल गया। ऐसे तो हम लोग अनुभव करते हैं ना, भाग्य इसी प्रकार से सोचते हैं ना। तो यहाँ संजय कह रहे हैं कि वो कितना मेरा बड़ा भाग्य है, और भाग्य मतलब अपने अंदर कोई योग्यता नहीं देख रहे हैं, लेकिन भगवान वासुदेव की कृपा से मैं आप ये सुंदर लीला देख। जिस दिन आपको ऐसा अनुभव होगा, आप अपने को भाग्यवान नहीं मानोगे? जिस दिन नाम जप में सुख मिलता है, क्या अपने आप को भाग्यवान नहीं मानते? क्यों गलत बोल रहे हैं? हर व्यक्ति को ऐसा होता है कि जब कृष्ण की भक्ति में बड़ा सुख मिलता है, आह इससे अच्छी कोई चीज नहीं है कि नहीं? तो इस प्रकार से संजय जो है प्रसन्न हो रहे हैं। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उदाहरण आप समझ लीजिए, ध्रुव महाराज भगवान को देख पाए, बिल्कुल देख पाए, लेकिन किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा। कृपा का मतलब नारद जी के हृदय में संकल्प आ गया कि इस बच्चे को भगवान दिखने चाहिए। चित्रकेतु महाराज भगवान को देख पाए, किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से। 7 दिन में इनको संकर्षण भगवान का दर्शन होना चाहिए, ये उनके हृदय में इच्छा आ गई। ये शुद्ध भक्तों का स्पेशल लक्षण है। प्रभुपाद जी इसी तरह से बोल रहे हैं, जो 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, जीवन भर करेगा, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के केवल एक ही कार्य है, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि अपने भृत्य की सेवा, अपने भृत्य की इच्छा को पूर्ण करते हैं। भृत्य समझ रहे ना? भृत्य का मतलब है सेवक, प्रिय सेवकों की इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हमको प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए 16 माला से 16.1 भी नहीं होना चाहिए। क्या ये अर्थ है? कभी कभी ये भी भक्त लोग प्रचार करते, प्रभुपाद ने 16 माला के लिए कहा है, 16 से एक महामंत्र भी नहीं, वाकई ऐसा लोग बोलते हैं। सुना है। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षा नहीं, प्रभुपाद जी बोले मिनिमम 16, उससे अधिक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना करना ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है। थोड़ा समझिए, ये समझ नहीं पाएंगे। अभी हमने बोला कि अरे वो कह रहे साक्षात कथ्यतः, मैंने साक्षात कृष्ण से सुना, लेकिन उससे पहले क्या बोल रहे हैं? व्यासा प्रसाद श्रुतवान, भगवान व्यासदेव की कृपा से मैं कृष्ण को साक्षात समझ पाया हूं। ये बहुत जबरदस्त बात है, समझ पा रहे हैं आप? स्वयं कृष्ण को देखने का, सुनने का प्रयास करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ नहीं देख सकते, लेकिन गुरु वैष्णव की कृपा से हम देख रहे हैं तो साक्षात कृष्ण को देख पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? The more we are humble servant of the servant, the more we are closer to Krishna. जितना हम दासों के दास की भावना में रहेंगे, उतना ही हम कृष्ण की
और करीब हो जाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। टेलीस्कोप जानते हैं आप लोग? टेलीस्कोप से बहुत दूर की वस्तु आपके बहुत पास आ जाती है। टेलीस्कोप नहीं जानते हो? अरे कुछ भी नहीं जानते, कौन से क्या सत्ययुग में पैदा हो गए? टेलीस्कोप नहीं जानते हो आप लोग? हाँ, दूरबीन। तो टेलीस्कोप से बहुत दूर की वस्तु एकदम आपको पास में नजर आती है। तो अब आप देख सकते हो, जितना दूर की वस्तु देखने की क्षमता होगी उसमें उतने ही लेंस होंगे बीच में। जो लोग थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़े हैं, फिजिक्स में कोई फेल हो गया तो नहीं आया है। हाँ, तो समझते हैं। बीच में जितने जितने लेंस होंगे, तो जितने जितने लेंस होंगे उतने ही वो और दूर की वस्तु आपके और पास आ जाएगी। जो जितना हम दासों के दास की भावना में रहेंगे, उतना ही कृष्ण को और प्रसन्न कर सकेंगे। इसीलिए महाप्रभु दासानुदासो बोलते हैं। कुलशेखर महाराज बोल रहे हैं दासानुदासो, और हरिदास वृतासुर भी बोल रहे हैं दासानुदासो भवितास्मि भूय। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? डायरेक्ट भगवान कृष्ण को देखना ये बिल्कुल तरीका सही नहीं है। भगवान स्वयं स्वयं बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कहता है वो मेरा दास है, वो मेरा दास नहीं है। जो मेरे दासों का, मेरे भक्तों का भक्त है, वह मेरा भक्त है। तो हम लोग का भी कर्तव्य ये है कि पहले हम गुरु जी को प्रसन्न करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें। कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण की प्रसन्नता के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता मतलब अपने आप ही प्रसन्न होंगे। आप प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, कृष्ण को, गुरु महाराज को प्रसन्न करें, वैष्णव को प्रसन्न करें। और वो कोई अलग तरह से प्रसन्न नहीं होते, वही कृष्ण की सेवा करने से प्रसन्न होते। समझ में तो आ रहा होगा? यही परफेक्शन जीवन का। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। इस समझने का प्रयास कीजिए। वो लेंस जो है, वो दूर की वस्तु और आपके बीच में है भी और नहीं भी। उसी दूरबीन का उदाहरण पर विचार कीजिए। जो लेंस है वो है तो बीच में, लेकिन उस दृश्य के बीच में नहीं आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूरबीन के जो लेंस हैं वो हैं तो आपके और उस दृश्य के बीच में, लेकिन उस दृश्य के बीच में नहीं आ रहे। वो दृश्य में कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे, यथावत प्रस्तुत कर, बल्कि और क्लियर कर रहे हैं। जो कुछ नहीं डिटेल में दिखाई पड़ता, वो और क्लियर हो जाता है। इसीलिए देखिए, श्रीधर स्वामी टीका करते हैं इतनी सी, और उसको एक्सपैंड कर देते हैं आचार्य, उसको और एक्सपैंड करते हैं श्रील प्रभुपाद। जो हमारी दृष्टि देखने की नहीं है, हम समझ नहीं पाते, उसको और भक्त लोग खोल खोल के समझाते थे। जैसे रुई समझते हैं? रुई, आपने देखा रुई एकदम ऐसे कॉटन था समझ गया। रुई एकदम दब जाती है, तो उसको धुनते हैं, तो धुन करके से कहते हैं फ्लफिंग ऑफ द कॉटन, वो फूल जाती है। वही रुई है, लेकिन थोड़ा फूली फूली रहती है, हल्की हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो जो गुह्य बात होती है, उसको हम नहीं समझ पाते, तो आचार्यगण उसको समझा समझा के बताते थे। ये मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं इस बात को। ठीक है, ये लाइन बहुत सुंदर है। गुरु परंपरा का यही रहस्य। क्या रहस्य है? कि हम भले ही गुरु से सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव वही है कि कृष्ण से साक्षात सुनने का, वही ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये भगवान ने बोला था ना, एवं परंपरा प्राप्तम। यस, जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं, सारे योगों के ईश्वर हैं। सारे योगों के ईश्वर हैं मतलब सारे योग उन्हीं को प्राप्त करने के लिए है, और उनका फल भी वही देने वाले हैं। यस, उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट आदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ही इसकी पुष्टि हुई है। योगी नाम अपि सर्वेशम मदगते न अंतरात्मना श्रद्धवान भजते यो माम समय युक्त तंबु मतः। सभी योगियों में वो जो हृदय में हमें बड़ी श्रद्धा से मेरी शरण लेता है, मेरी सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति सारी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान योगेश्वर है, इसलिए अपना निर्णय दे रहे हैं। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। समझ में आ रहा है? एक और बात समझ लेना चाहिए कि एक होती है राजर्षि परंपरा और एक होती है ब्रह्मर्षि परंपरा। तो राजर्षि परंपरा कभी कभी खंडित हो जाती है काल के प्रभाव से, लेकिन ब्रह्मर्षि परंपरा कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे कि ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यासदेव, व्यासदेव से आप देख रहे हैं संजय। और यह परंपराएं भी विभिन्न शाखाओं में होती हैं। जैसे इस्कॉन भी एक शाखा है ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय की। समझ रहे ना मेरी बात? और इसमें बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे गुरु हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हैं। यस प्रभु। नारद कृष्ण के शिष्य हैं तो किसके अनुगत्य में?
ब्रह्मा जी के अनुगत्य में ना। कृष्ण से मिला ज्ञान ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से नारद जी। तो वो एक कृष्ण के शिष्य हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप किसके शिष्य हैं? आप एक दृष्टि से कृष्ण के शिष्य हैं, कृष्ण हमारे शिक्षा गुरु हैं। लेकिन अब भगवान की शिक्षा सीधे तो समझ में नहीं आ रही है ना, प्रभुपाद जी के द्वारा प्राप्त हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भागवत में भी भगवान को गुरु बोला गया है, और मैं समझ रहा हूँ भगवद गीता में भी श्लोक है जिसमें भगवान को बोलते हैं गुरु, माता पिता गुरु, ऐसे कुछ है, मैं भूल रहा हूँ, 11वें अध्याय में शायद बोलते हैं कि आप ही मेरे गुरु हैं, ऐसा करके अर्जुन बोलते हैं। यस, ठीक है, कहाँ गए? अब अच्छा लग रहा है कि कम से कम आप ध्यान तो दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। यदि आप स्वयं पढ़ रहे होते, ये मैंने स्वयं भी पढ़ा होता, केवल मैं स्वयं पढ़ रहा होता तो ये बात नोटिस नहीं करता। यही डिस्कशन का फायदा होता है। आप देख रहे हैं, अब आपका प्रोसेसर चालू हो गया चलना है। आई वांट दिस, बहुत ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए क्या बोल रहे हैं, कहीं कोई गलती गलती अगर या गलती का आभास लग रहा है तो क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए। वेरी गुड। कहाँ थे हम लोग? अतएव हम पढ़ गए। हाँ, अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। भगवान कृष्ण प्राप्य नहीं है, प्राप्य नहीं है, प्राप्त हैं। भगवान कृष्ण हर जगह हैं, लेकिन जब हृदय शुद्ध होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, तब जीवन को देख पाता है। जैसे आप जानते हो मोतियाबिंद, आंखों में, दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो सारी वस्तु होते हुए भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, हम देख रहे हैं कि व्यासदेव जी की कृपा से उनके हृदय का अंधकार नष्ट हुआ। किनका? संजय जी का। इस कारण से हृदय में वो सारी लीलाओं को देख पाए और बोल सके। धृतराष्ट्र को क्या लगा? बड़ा मुश्किल है, वैसा नहीं समझ में आता कि उनका ज्ञान नष्ट हुआ, क्योंकि बाद में विदुर जी को फिर से आना पड़ा था उनका उनको थोड़ा सा डांटने के लिए। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। एक बात और आप याद आ रही है कि चैतन्य महाप्रभु एक रंगनाथ जी के टेम्पल में एक भक्त को मिले थे ना, ब्राह्मण को, और वो गीता पढ़ता था, और गीता ठीक से पढ़ नहीं पाता था, लेकिन रोता रहता था। तो महाप्रभु पूछे, अरे तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा बाकी लोग मजाक बना रहे हैं इसलिए रो रहे हो? कहते नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मेरे गुरु महाराज ने बोला है कि रोज पूरा अध्याय पढ़ने, 18वां अध्याय में पढ़ रहा हूँ, मेरे से गलती होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं अज्ञ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं भगवत गीता उठाता हूँ तो मेरे सामने एक दृश्य आ जाता है। दृश्य मतलब ये एक विजन है। दृश्य कोई सामान ऐसा नहीं कि सोच रहा है कि कृष्ण बैठे हुए हैं और अर्जुन रथ पे हैं, और मैं सोच सोच करके बहुत रोमांचित हो जाता हूँ। मेरी आंखों से अश्रु आने लगते हैं कि कृष्ण जो सभी के सारे ब्रह्मांडों के नायक हैं, वह भी अपने मित्र के लिए उसका रथ हाँकने के लिए तैयार है। भक्त वात्सल्य देख करके मैं रोमांचित हो रहा हूँ। तो महाप्रभु कहते हैं तुम्हारा ही गीता का अधिकार है। तो वहां पर भी देख लीजिए, वह ठीक से कर नहीं पा रहा है, लेकिन गुरु को प्रसन्न करने के लिए अपना यथाशक्ति प्रयास कर रहा है। तो महाप्रभु और कृष्ण की कृपा से वह गीता के सार को समझ पा रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि शिला संजय जी देख पा रहे हैं इस प्रकार से। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान सदैव अधूरा ही रहता है, विशेषता जहां तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी व्यक्ति अगर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पे या वेद की किसी भी बात पे अपने मन से समझने का प्रयास करेगा, वो हमेशा भ्रमित होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। किसी से भी या हम स्वयं भी कहें कि भाई ये विचार हमारा है भगवत गीता पे, हम बिल्कुल गलत करेंगे। एक सिंपल सा प्रश्न की, जैसे आपने किया था कर्म अकर्म विकर्म क्या है, तो मैंने 2 उत्तर बताए थे, याद है ना आपको? और वो दोनों दोनों उत्तर ठीक है, दोनों उत्तर सही है। क्यों सही है? तो आचार्यों के द्वारा दिए गए। जो मुक्त हैं, जो गुणों के ऊपर हैं, वो देख पाते हैं। जो लोग बादल के नीचे हैं वो क्या देखेंगे? सूर्य। तो कभी भी ऐसे व्यक्ति से उसकी जो कहे कि मे बी इट इज लाइक दिस, खत्म, उसकी बात नहीं सुननी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये मेरी समझावट है, ये हम मान सकते हैं, ये हम बोला जा सकता है, और उसको इसमें हम चांस ये है कि हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई और श्रेष्ठ वक्त वैष्णव हो, वो और अच्छी हमको समझावट दे सके, ठीक है, ये मेरी समझावट है, हम यह बोल सकते हैं। और यह बोलते हैं हमें नहीं पता, दोनों बात। लेकिन ये कोई कहे कि मे बी इट इज लाइक दिस, तो फिर खत्म। आध्यात्मिक विषयों में ऐसा कभी भी नहीं होता। गुरु परंपरा में ऐसा कुछ क्लियर नहीं, मे बी कृष्ण इज गॉड, मे बी नॉट, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान हैं, एकदम स्पष्ट। तो यही बात बोल रहे हैं कि भगवत गीता जैसे ग्रंथ को अगर कोई गुरु परंपरा में नहीं स्वीकार करता है तो वह निश्चित रूप से गलती करेगा, और ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं होगा।
क्या प्रभाव होना चाहिए भगवद गीता को पढ़ के? लोग कृष्ण के शरणागत होने चाहिए, कृष्ण के भक्त बनने चाहिए। एक भी नहीं बन रहा है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि इतने सारे टीकाएँ हैं, इतने सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, एक भी व्यक्ति भगवान को भक्त नहीं बन रहा है, प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ के बन रहे हैं। कारण क्या है? आपने देख रहे हैं ना किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी, बलदेव विद्याभूषण जी की टीका कोई फॉलो कर रहे हैं, कहीं अपने मन से नहीं लिख रहे। हाँ, वो उदाहरण ऐसा प्रस्तुत करेंगे ताकि हम समझ सकें, लेकिन जो जो एसेंस है वो कभी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कभी चेंज नहीं हुआ। प्रभुपाद जी यही बोले, दिस इज माय सीक्रेट दैट आई नेवर चेंज एनीथिंग। ठीक है। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। स्पष्ट है, श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। क्या अर्थ है? इन सभी योगों के द्वारा अंततोगत्वा कृष्ण प्राप्य हैं, प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। क्या सीखा आपने? यानी कि क्या सीखा देख लीजिए, प्रभुपाद बता रहे हैं, वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। अच्छा चलिए अभी आगे पढ़ लेते हैं। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। कुछ कुछ पॉइंट समझिए। पहला चीज, अरे अर्जुन तो कृष्ण से सुन रहा था, लेकिन संजय तो व्यासदेव जी से सुन रहे थे या उनके माध्यम से सुन रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गई ना? वहां भी कोई गड़बड़ नहीं है। और फिर कहे नहीं नहीं, व्यासदेव से संजय सुन रहे थे, मेरे गुरु जी व्यासदेव नहीं है। ये भी गलत है। जिस प्रकार से व्यासदेव पूरे सर्व समर्थ हैं, इसी प्रकार से प्रामाणिक गुरु जब परंपरा में ज्ञान स्वीकार करते हैं और वह उसको देते हैं शिष्य को, तो अगर शिष्य विनीत भाव से सुन रहा है, आदर भाव से सुन रहा है, तो उसको वही फल प्राप्त होगा जो कृष्ण से सुनने से प्राप्त हुआ। यह आशीर्वाद व्यासदेव की कृपा से संजय को सुन करके प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है या मैं खाली प्राण खर्च कर रहा हूं? प्राण खर्च कर रहे हैं आप? करते रहिए, करते रहिए, समझ में आ रहा होगा। ठीक है। इसका इसका सोचिए कितना बड़ा लाभ है हमारे लिए। और इसी कारण से जब हम इस प्रकार से रिपीटेडली, हाउ टू से, रिपीट करते हैं जो पूर्व पर आचार्यों ने बताया गया है, हम व्यक्ति पे वही कृपा कर सकते हैं या कर रहे हैं जो उसको वो प्राप्त होती अगर वह कृष्ण से डायरेक्ट सुनता। तो इसीलिए भक्तों को बहुत मनोयोग से इस ज्ञान को धारण करना चाहिए और नहीं समझ में आए उसे डिस्कस कर लेना चाहिए, ताकि हम लोगों को यथावत इस ज्ञान को प्रस्तुत कर सकें। ये सबसे बड़ी कृपा है। भागवत में तो हम पढ़ेंगे इसी को, किस प्रकार से जीव जंगल में फंसा हुआ है, इस भोग के जंगल में, और केवल दुख प्राप्त कर रहा है। तो अगर मान लीजिए एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, मान लो श्रीनाथ जी प्रभु बोलते हैं इधर जाओ, सही आपने गुरु जी सुना कि ये रास्ता है, तो आपने बताया ये इधर जाओ जो सही रास्ता है बाहर से निकलने का, तो उसमें कुछ गलती है? एक ही रास्ता है बाहर निकलने का इस जगत से, वो है भक्ति। तो गुरु महाराज क्या बोलते हैं? गुरु महाराज क्या बोलते हैं? भक्ति है ना। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? भक्ति है। प्रभुपाद के गुरु महाराज क्या बोलते हैं? भक्ति है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? भक्ति है। तो हर व्यक्ति वही बोल रहा है ना, कोई गलत तो नहीं बोल रहा है। इस पे एक व्यक्ति मुझे बोला, एक कंप्लेन सा कर रहा था, ये आप क्या इस्कॉन में सब लोग एक ही बात क्यों बोलते हैं? हमने कहा एक ही बात बोलते हैं और एक ही काम ही करते हैं। मंगल आरती उसी टाइम होती है, जपा भी वही होता है, उसके बाद भागवतम क्लास, गुरु पूजा, सब एक ही जगह ऐसा होता है। और अमेजिंग बात है ना, मान लो करुणा में प्रभु बोले, प्रभु जी भगवान कौन है? मुझे लगता है कि शिव जी भगवान है। राहुल प्रभु भगवान कौन है? मैं न्यू डिवोटी, कृष्ण भगवान। प्रेम कृष्ण प्रभु भगवान कौन है? नारायण भगवान है। सचिन प्रभु भगवान कौन है? मैं तो गणेश जी के बारे में सोच रहा था। तो अगर ऐसा व्यक्ति हर कोई बोलेगा तो किसी की श्रद्धा स्थिर कैसे होगी? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे भक्त लोग एक ही बात बोलेंगे। किसी को सुबह उठाओ मंगल आरती के लिए, बोलो भगवान कौन है? कृष्ण। मंगल आरती जाओगे? नहीं। वो हो सकता है, लेकिन सिद्धांत में कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। हाँ, एक और बात महाराज बहुत कटाक्ष करते हैं कि तथाकथित लोग जो एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार नहीं करते, तो गुरु जी बैठे हैं व्यास आसन पे, लेकिन जो व्यासदेव बोल रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। वो व्यासदेव क्या कर रहे हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं जो परम सत्य है, और ये कहते हैं नहीं तुम निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। तो ये ऐसे गुरुओं के हमें शरण में नहीं जाना होता है। ठीक है, ठीक है, घबराइए मत। आज हम पूरा नहीं करेंगे, केवल 76 और 77 तक करेंगे। उसी में तो घबरा रहे हैं प्रभु जी।
राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम्। संवादम् इमम् अद्भुतम्। और स्लो बोली ताकि मेरे मेरे कान में भी ना पहुंचे। केशवार्जुनयोः पुण्यम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। ये मुहु शब्द याद रखिएगा। मुहु को भागवत में बताएंगे। मुहु मतलब बार बार। मुहु मतलब इसको पढ़िएगा। बहुत सुंदर शब्द है वहां पे। बहुत सुंदर शब्द है। यही अर्थ यहाँ पे भी आ रहा है। राजन संस्मृत्य संस्मृत। हे राजन। राजन यहाँ कौन है? कौन बोल रहा है सब श्लोक? संजय। द राजन है धृतराष्ट्र। राजन संस्मृत्य 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 मतलब स्मरण करके हे राजन संवादम इमम अद्भुतम। फिर बोल रहे हैं अद्भुत संवाद। केशवार्जुनयो पुण्यम। केशव बनी भगवान कृष्ण। कृष्ण जो का मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी के भी नियामक हैं। यह बहुत सुंदर केश वाले हैं। उन कृष्ण और अर्जुन के इन दोनों के पुण्यम संवाद। पुण्य मतलब पुण्य देने वाला, पवित्र करने वाले संवाद को स्मरण कर करके हृष्यामि। हृष्या मतलब हर्ष। बहुत सुखी हो रहा हूं, बहुत सुखी हो रहा हूं। ये आप देखेंगे जब भगवद्गीता समझेंगे, जब कर रहे हैं ऐसे कुछ और भी बात है तो कोई श्लोक स्मरण आता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके अर्थ में विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मुहुर मुहुर बस मैं ये बोल देता हूं। भागवत में यही बोला है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर अहो भुव भाव कहा। मुहु का मतलब बार बार, यानी कि जितना हम स्मरण करेंगे उतना ही स्मरण करने की स्प्रिया और बढ़ जाएगी। समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा? जैसे हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है कि भूख लगती है, लेकिन जैसे जैसे खाते जाते हैं इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिप्रिशिएटिंग टेस्ट, ऐसा कुछ होता है। डिप्रिशिएटिंग रिटर्न्स, हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है। लॉ ऑफ डिप्रिशिएटिंग रिटर्न्स, कुछ भी होगा इंग्लिश में ऐसे होता है, जो कि आप लोग ने नहीं पढ़ी है इसलिए कुछ भी बोल देता हूं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप देखते हैं भूख लगती शुरुआत में पहले 5 कौर बड़े अच्छे लगते हैं, उसके बाद जैसे जैसे भूख कम हो जाती तो फिर वो अच्छा खाना भी उतना नहीं अच्छा लगता। लेकिन यहाँ कथा ऐसी नहीं है। जितनी कथा सुन रहे हैं, जितना उसमें स्मरण कर रहे हैं, उतना और कथा सुनने की स्प्रिया बढ़ रही है। स्प्रिया मतलब इच्छा। तो कह रहे हैं संस्मृत संस्मृत, दो शब्द क्यों आया? मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं स्मरण कर रहा हूं। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति गाली दे देता है तो हम संस्मृत संस्मृत करते हैं कि नहीं? स्मरण कर करके उसने क्यों बोला, उसने क्यों बोला। फिर हम डिप्रेशामी, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। दुखामी, मैं दुख का अनुभव करता हूँ। संस्मृत संस्मृत्या। और जितना स्मरण करते हैं और स्मरण करने का मन करता है, उसने क्यों ऐसा बोला, उसने क्यों बोला, होता है कि नहीं? ऐसे ही इसके विपरीत में भगवान की वाणी, उसको स्मरण करके जितना वो स्मरण कर रहे हैं उनको और सुख मिल रहा है, उसको और स्मरण करने की इच्छा संजय की हो रही। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। आह्लाद समझ गए? अति आनंद। गीता भूषण टीका। हे राजन धृतराष्ट्र, जब मैं इस आश्चर्यजनक और पुण्य संवाद का स्मरण करता हूं जो श्रोता के अविद्या पर्यंत सभी दोषों को हरने वाला है, तो इससे प्रतिक्षण मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? अविद्या समझते हैं ना, अज्ञान, अपने स्वरूप की अस्मृति। तो कह रहे हैं कि ये वही वही बात जो मैं आपको बोल रहा था। खुश हो रहे हैं कि न अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, अर्जुन का तो कल्याण होने का कोई प्रश्न ही नहीं, वो तो पहले से कल्याण में है। आगे जो जो लोग इस गीता को सुनेंगे उन सबकी अविद्या निवृत्त होगी, सब भगवत प्राप्ति करेंगे। आप समझ रहे ना मेरी बात? तो ये सुन सुनकर बड़े खुश हो रहे हैं। ठीक है, अपने लिए तो खुश हो ही रहे हैं, सबकी अविद्या निवृत्त होगी इसलिए वह खुश हो रहे हैं। अविद्या पर्यंत समझ लेना चाहिए कि अविद्या ही लास्ट दोष है। जो मूल क्लेश है वो हमारा अविद्या है, जिसके कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो वो समाप्त मतलब अब मुक्त, खत्म, अब कुछ नहीं रहा। भाव स्तर पे व्यक्ति की पूरी तरह से अविद्या नष्ट हो जाती है, मतलब बिल्कुल अब कोई देह का अनुसंधान नहीं रहता। ठीक है, तात्पर्य भगवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वह पुण्य आत्मा बन जाता है। यहाँ पुण्य का अर्थ समझ लेना चाहिए। पुण्य मतलब शुद्ध करने वाला, अविद्या को निवारण करने वाला, अविद्या का निवर्तक। ये सब मेरी लैंग्वेज आप लोगों को समझ में आ रही है? गुड। जैसे बुखार का निवर्तक, बुखार खत्म करने वाला, उसी तरह अविद्या रूपी बीमारी, जॉन्डिस रूपी बीमारी को समाप्त करने वाला।
और इस वार्तालाप को भूल नहीं सकता। ये भी इंटरेस्टिंग है, जितना वह पुण्यात्मा होगा, जितना शुद्ध होगा, उसको उतना ही भगवत गीता को सुनने में और रुचि होगी। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, एक बहुत सीनियर डिवोटी मुझे बोल रहे थे कि मैं कभी तृप्त नहीं होता भगवत गीता को सुनने से। परम पूज्य भूरिजन प्रभु बताते हैं 40 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं उनको, और फिर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक रिट्रीट में बोल रहे थे, दिस कृष्णा बुक इज सो नाइस। क्या अनुभव होगा उनको। नाइस कहने का मतलब क्या है, उनका नाइस कहने का मतलब क्या है, वो तो बड़ा अद्भुत नाइस हो रहा है ना, मतलब हृदय शुद्ध हो गया इस कारण से। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। आप देखिए ना, परम पूज्य जयप्रदा कमार जितने बीमार हैं और वो पुस्तक लिख रहे हैं चेतन महाप्रभु के ऊपर, मैं सोच रहा था, मैं चकित था कि महाप्रभु, हम लोग अगर इतने बीमार होते हम कहें हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम बहुत हो गया ऐसा करके, लेकिन महाप्रभु के ऊपर अभी पुस्तक लिख रहे हैं ना महाराज, तो किस प्रकार से उनका आसक्ति, कितना कितना सुख मिल रहा होगा उस चीज के लिए। तो ये सब है आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है, तो उसे पूर्ण कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष का समझ आ गया अर्थ, गुरु परंपरा में स्वीकार करता है। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि गीता पढ़ा उसके बाद बीड़ी फूकेगा, भाई गला सूख गया थोड़ा बीड़ी बीड़ी लेके आओ। ऐसा होते हैं, कथावाचक होते हैं, कथा चल रही है, कथा किया उसके बाद थोड़ा चाय पिया। ये तो हमने आंखों से देखा था। एक जगह हम लोग गए थे, कहाँ था वो, सदार शहर में, बहुत बड़ा कैंप लग रहा था कथा का, और जस्ट कैंप के ही प्रांगण में चाय की दुकान। तो लोग चाय पी के आ रहे थे, फिर क्लास सुन रहे थे, फिर बाहर आ रहे थे, फिर चाय पी के क्लास सुन रहे थे। तो क्या परिवर्तन आ रहा है। खैर ये तो आंखों देखी बात है, साक्षात मैंने देखा है, साक्षात। कृष्ण भावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध होता है। प्रबुद्ध मतलब होता है बिकम्स एनलाइवेंड, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। इसका अर्थ समझना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जीवन का भोग मतलब जीवन का सुख। जीवन सुख क्या है, कृष्ण की भक्ति। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो भक्त चाहे कोई भी कार्य करे कृष्ण के संबंध में, उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। तो यहीं पे हम यहाँ पे अनुभव संजय जी का देख रहे हैं कि गीता सुन करके भक्ति भगवान में बढ़ी हुई है, और वह भगवान के वचनों को, अर्जुन के प्रश्नों को स्मरण कर करके बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं। ठीक है ना। एक और चीज हम बोलेंगे, मतलब उनका एक और वचन बोलेंगे, फिर देखिए वही बोल रहे हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः रूपम अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हृष्यामि च पुनः पुनः। अब आप श्लोक देखिए, श्लोक बिल्कुल सिमिलर है। तच्चा, तत् का मतलब है भगवान के उस सुंदर रूप को। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे, भगवान के उस अद्भुत रूप को देख, स्मरण कर करके विस्मयो में महान राजन, मुझे महान विस्मय हो रहा है। राजन मतलब धृतराष्ट्र। और हृष्यामि च पुनः पुनः, मुहुर मुहुर बार बार, पुनः पुनः। गुड, आप लोग सीख गए। यस, एकदम उसी तरह से बोल रहे हैं कि बहुत आनंद हो रहा है। यस, तो ना सिर्फ भगवान के और अर्जुन के संवाद को सुनकर के स्मरण हो रहा है, अभी भगवान के रूप को देख करके भी, उस रूप का स्मरण करके भी उनको बहुत वो रोमहर्षित हो रहा है। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। अब यहाँ कौन से रूप के बारे में बात कर रहे हैं, जरा देखिए गीता भूषण टीका। तत शब्द भगवान के विश्व रूप को इंगित करता है, जिसे अर्जुन को दिखाया गया था। मेरा प्रश्न है, इस समय जब संजय बोल रहे हैं तो भगवद गीता पूरी हो गई, तो उस समय भगवान कौन से रूप में है जब बोल रहे हैं। एक मिनट रुकिए, सर्वधर्मान परित्यज्य जब बोल रहे हैं तो कौन से रूप में है, द्विभुज रूप में। और यहाँ क्या कह रहे हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, मैं स्मरण किसका कर रहा हूं। हाँ, ये समझने वाली बात। जब भी कुछ श्लोकों में पहले भगवान ने क्या बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो कौन से रूप में है, द्विभुज रूप में। वो तो उन्होंने 12वें अध्याय से ही द्विभुज प्रकाशित कर दिया, लेकिन यहां बोल रहे हैं संस्मृत्य, वो जो उन्हें अद्भुत विश्व रूप दिखाया, वह स्मरण करके मैं हर्षित हो रहा हूं। ये आचार्यगण समझा रहे हैं। बहुत तेज हो गया, समझ में आ रहा है। जो कभी पढ़ना मत दोबारा, पीडीएफ इसीलिए भेजा है मैंने, पढ़ मत लेना दोबारा कभी, है ना। जब पढ़ लेंगे तो फिर तो समझ में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है
कि व्यास की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए कृष्ण के विराट रूप को देखा था। निसंदेह ये कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी उसे देख सके तथा व्यास उनमें से एक थे और भगवान व्यासदेव की कृपा से संजय भी देख पाए। वे भगवान के परम भक्तों में से हैं और कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। व्यासदेव को कौन सी शक्ति प्रदान है? लिटरली इंकारनेशन। लिटरली का मतलब लिटरली वे में क्या होता है? शास्त्र का रचना करने के लिए। यस, व्यास ने इसे अपने शिष्य संजय के समक्ष प्रकट किया, जिन्होंने अर्जुन को प्रदर्शित किए गए कृष्ण के इस अद्भुत रूप को स्मरण रखा और वे बारंबार उसका आनंद उठा रहे थे। अब 78 तो मुझे लग रहा है कल ही कर पाएंगे, बहुत थक गए है ना, थकान आ रही ना, कल करते हैं ताकि 78 को आराम से कर सकें। कल गोवर्धन पूजा है तो काफी लंबा भी है, तो उसको आराम से हम लोग करेंगे। तो और इंटरेस्टिंग बात है, मैं देख रहा था कि जब मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है 78 की। 78 की रिकॉर्डिंग खराब हो गई है। इसका और डिजायर ट्रिप देखा वहां पे है ही नहीं, तो मुझे करना है तो उसको आराम से करेंगे, कल करते हैं। तो आज आपने संजय जी का अनुभव सुना गीता को सुन करके। अब कल हम सुनेंगे संजय की क्या मति है, क्या निर्णय दे रहे हैं, तो उसको हम भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी वक्त का? हरे कृष्ण प्रभु। यस। उत्तंग मुनि, कोई कह रहे हैं कि उत्तंग मुनि को भी दिखाया था, पता नहीं उत्तंग मुनि को, हाँ उत्तम मुनि को दिखाया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। टेलीग्राम का लिंक क्या है? अच्छा अच्छा प्रश्न कर रहे हैं गीता पूर्ण होने के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। केवल गीता सुनाए से पुण्यात्मा बन जाता है या फिर अनुसरण करने से? केवल गीता सुनने से पुण्यात्मा नहीं, ये इंटरेस्टिंग बात है। भगवत गीता उसके श्रवण मात्र से, इसमें लिखा हुआ है संवाद पुण्यम संवाद मावयो, जो संवाद को सुनने मात्र से व्यक्ति पुण्य हो जाता है, ये समझना चाहिए। और जब पुण्य हो जाएगा तो उसका अर्थ है कि वो आचरण भी सही हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? भगवत गीता को श्रवण करते हैं, जब 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 करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे हृदय शुद्ध हो जाता है, तो हृदय शुद्ध होगा तो आचरण भी अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जब गीता से सुनेगा कि भाई भोग लगाना चाहिए, तो क्या नहीं लगाएगा? हम तो देख रहे कितने लोग लगाते हैं। मैं बोलते देखो 3 13 देख लो, 3 13। अरे तो नहीं तो 13 13 हो जाएगा। 13 3 13 हो जाएगा। 3 13 समझते हैं ना, तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। 3 13 देखो, नहीं तुम्हारा 3 13 हो जाएगा। एकदम देखते हैं, हाँ हाँ, फिर भोग लगाना शुरू कर देते हैं। तो सुनेगा तो फिर करेगा भी, isn't it? नहीं, इसमें कोई डाउट है? सुनने ही कोई नहीं मिल रहा है। सुनने को मिल जाएगा तो पक्का, यही तो सुनना नहीं चाहते भाई, सुनना नहीं चाहते, अपने अज्ञान को नष्ट नहीं करना चाहते हैं लोग। सुनेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। कह रहे हैं कि उत्तंग मुनि को विराट रूप दिखाया था, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, कुछ कुछ सुना था लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उत्तंग मुनि कौन है मैं जानता नहीं। और कोई आपका कोई प्रश्न? जी, कल हाँ, के लेक्चर में और आज के लेक्चर में जैसा बता रहे थे कि सरेंडर होना चाहिए, किसी शरणागत होना चाहिए। हाँ, शरणागत होना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर होता है, जैसे बोलते हैं कि ढक्कन उल्टा करके उल्टा रहता है। हाँ, रहता है, उनकी मेंटालिटी ही रहती है वैसे। तो क्या कर सकते हैं? तो तो उनको प्रीचिंग नहीं करना है। आपका प्रश्न यह है कि कुछ लोग की ऐसी मेंटालिटी रहती है कि ढक्कन बंद रहता है बोतल का, या बोतल खाली रहती है लेकिन उल्टा रहता है ग्लास, तो उनको प्रीचिंग नहीं करना है। अरे भाई, ये सिंपल सी बात है, कृष्ण हॉल में आप लोग को बहुत बार सेवा दी गई ना जूस बांटने की, तो उन्हीं ग्लास में जूस डालते हैं ना जो सीधे रहते हैं, जो खाली वाले रहते हैं उनको नहीं डालते, नहीं डालते हैं ना। हाँ, सीधा कर सके डाल सके तो ठीक है, लेकिन सीधा नहीं कर सकते तो छोड़ देना चाहिए, खत्म। उस चक्कर में जो ग्लास सीधे हैं उनको छोड़ देना क्या बुद्धिमानी है? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हैं। तो जो उत्सुक हैं उनको देना चाहिए, ये तो भगवान बोल ही रहे हैं। और जो उत्सुक हैं उनको बनाए रखना चाहिए, भक्ति में प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या होती है, लोग सरेंडर होना क्यों नहीं चाहते हैं? प्रॉब्लम क्या होती है, लोग शरणागत क्यों नहीं होना चाहते? यही तो प्रॉब्लम है। जीवात्मा का, बद्ध जीव का यही प्रॉब्लम है कि वह शरणागत नहीं होना चाहता है, जबकि उसे शरण हर जगह लेनी पड़ रही है। और यह ऐसे कह लीजिए कि शरण तो लेता है लेकिन कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहता। किसी देवता की, किसी बाबा की, परिवार की, बच्चों की ले रहा है ना शरण, और सब धोखा भी दे रहे हैं उसको। ये भी आप देख रहे हैं, शरण जिनकी जिनकी ले रहा है वो सब धोखा भी दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण की शरण नहीं लेना चाहता। इसे कहते हैं स्वैर आचरण, अपने मन माना आचरण करना। तो उसको धीरे धीरे, यही इसी का इलाज करने के लिए भगवत गीता है। उसके यही तो भगवान बता रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार जो चलेगा व्यक्ति वह भगवान के अनुसार चल रहा है।
और भगवान की प्राप्ति करेगा। तो ये यही बीमारी ही है। तो उसको बार-बार जब हम शास्त्र सुनते हैं, भक्त उन लोगों के संग में रहते हैं या उन लोगों को देखते हैं जो शास्त्र के अनुसार जीवन पालन करने के लिए उद्यत हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम वैसे चलें, वैसे करें। है कि नहीं? और यस प्रभु, माइक दे दीजिए प्रभु जी। आने के बाद भी सुनने के बाद भी सरेंडर नहीं हो रहे हैं। अभी आया नहीं है वो। आप कह रहे हो कि आने के बाद, श्रवण करने के बाद सरेंडर नहीं होता। पहले सरेंडर का अर्थ बताइए, सरेंडर का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? सरेंडर मतलब क्या? नहीं, सरेंडर का मतलब क्या है? पालन नहीं कर सरेंडर का मतलब समझे थे ना आप? जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है उसको ग्रहण करना, जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करना। कम से कम इतना तो कोई करे। सरेंडर मतलब ये तो समझ में आ रहा है ना। कोई व्यक्ति मंगल आरती जा रहा है, कोई जप कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, सेवा कर रहा है, आप ये समझते हो किसी मेरा कल्याण होगा, तो शरणागत हो रहा है। इट्स ए होल प्रोसेस ऑफ सरेंडर। उसमें क्या दिक्कत है? अब ये बात है कि कौन व्यक्ति कितना शरणागत होना चाहता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए कोई 2 माला जप कर रहा है या 1 महामंत्र कर रहा है, 1 माला जप किया उसने, तो क्या वो भगवान के शरणागत नहीं है? माय क्वेश्चन ब्रो, सुन रहे आ गए इस कान को, फिर भी पालन नहीं कर रहे। देखिए, एक बात तो ये है कि वो सुन रहा है, डाउटफुल है। पहली बात तो ये है। दूसरा बात क्या है कि कुछ लोग केवल सुनने का बहाना कर रहे हैं, मतलब ढोंग कर रहे हैं, जेन्युइनली नहीं सुन रहे हैं। और एक और बात, अगर आपने प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपको और हैवी बात बोलना चाहता हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अ पर्सन हु हैज अल्टीरियर मोटिवेशंस, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये इसमें इट्स लाइक वर्बैटिम एज इट इज इन प्रभुपाद बुक्स में, ढूंढ के दिखा दूंगा आपको। जो व्यक्ति भक्ति करने के लिए नहीं आया है, उसको भक्ति समझ ही नहीं आएगी कि भक्ति चीज क्या है। जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इस्कॉन में आऊंगा, वहां पैसा है, पैसा लेके गायब हो जाऊंगा, वो गीता सुन ही नहीं रहा। मैं खुद ही उदाहरण हूँ। इस्कॉन में नहीं गड़बड़ किया हूँ, एनटीपीसी में किया हूँ। क्यों एनटीपीसी में ज्वाइन किया था? ताकि लैपटॉप का लोन चुक जाए। एक भी बात याद नहीं, क्या सिखाए वो। सुनना ही नहीं था मुझे, तो निकलना है यहाँ से। तो ठीक है, वो तो चलो कोई बात नहीं, तो कृष्ण के लिए निकले हम। लेकिन जो कृष्ण की संस्था में आकर ऐसा करेगा, वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ फायदा जरूर होगा क्योंकि कुछ भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन अगर उसका कुछ रहा कि मैं कुछ पैसा कमा लूं या अमेरिका चला जाऊं, वो जिंदगी भर यही सोचता रहे कि मैं अमेरिका चला जाऊं। उसे भागवत समझनी है, गीता थोड़ा समझनी। तो ये सब है। लेकिन अब देखिए, कौन व्यक्ति क्या इच्छा से आ रहा है हमें कोई मतलब नहीं। हमारी क्या इच्छा है वो हमें देखना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? दुनिया में और इसीलिए तो जा रहे, नहीं तो बताइए क्या भगवान तो कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं कृष्ण भावना में। तो इसका मतलब ये है कि जो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब उसका शरीर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, शरीर तो है लेकिन मन, उसका शरीर तो है रहा लेकिन मन चित्त से नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया मेरे को। पॉइंट इज दैट, देखिए हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, लेकिन वह हम ऐसा नहीं कि हम भगवान में मन लगाना नहीं चाहते। मान लीजिए आलस्य का दोष है, तो ऐसा नहीं कि मैं आलसी बना रहना चाहता हूं। अगर काम का दोष है, तो ऐसा नहीं कि मैं कामी बना रहना चाहता हूं। डज इट मेक सेंस? प्रभुपाद को समझाते हैं कि भले ही व्यक्ति नियमों का पालन ना कर पाए, लेकिन उसके मन में विरोध नहीं है कि मैं नियम पालन करना ही नहीं है। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। या जैसे आप समझते हैं निर्जल एकादशी कर रहे हैं, लेकिन गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, अंदर जाके पानी पी रहे हैं। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं ना? तो अब 16 माला आपने कर ली, बताइए। मैं कर लिया 16 माला पक्का? कौन जानता है? तो आप समझ रहे हैं, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस एंड सीरियसनेस ऑफ एफर्ट्स, ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसे व्यक्ति करता है तो निश्चित कृष्ण की प्राप्ति करेगा। तो मैं तो इतने भक्तों को आता जाता, आया राम गया राम होते हुए देखा हूं कि अब मैं इसमें निर्लिप्त हो गया हूं। भाई मैं क्या कर सकता हूं? मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग को कृष्ण भावना यथावत प्रस्तुत करें। अब वो कितना ग्रहण कर पाते हैं इस जीवन में, उनके ऊपर है। समझ रहे हैं? इसीलिए आप देखेंगे कि मैं प्रवचन का लेवल नीचे नहीं रखता, क्योंकि हर व्यक्ति को भक्ति वृक्ष पढ़ाऊंगा तो मैं जिंदगी भर भक्ति वृक्ष पढ़ाता रह जाऊंगा। 2 महीने बाद फिर वो वक्त गायब हो जाएगा, फिर अगली बार फिर भक्ति वृक्ष पढ़ाओ। अब ऐसा नहीं है। भागवत पढ़ाई जाएगी, जिसको पढ़ना है वो भागवत गीता के रिकॉर्डिंग सुन लेगा। आप समझ रहे हैं ना? अपना भी आग्रह होना चाहिए। 75% वैदिक एजुकेशन में 75% शिष्य का कर्तव्य है, 25% केवल टीचर का होता है। खुद पढ़ना, उसमें विचार करना, मनन करना, साधना करना, तब व्यक्ति समझ पाता है। मेक सेंस टू यू?
तो डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग, मतलब वरी इन द सेंस क्योंकि आप उस पर कंट्रोल नहीं, उनकी चेतना इस प्रकार की नहीं, उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते। हमें प्रयास, मैं देख रहा हूँ जूम पे डिवोटीज क्या जप करते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ, इतना उत्साह। 5:30 की मीटिंग है, 4 बजे आ जाते हैं, 4:30 बजे आ जाते हैं। ये दिखा रहा है कि भक्ति में उनको उत्साह है। अभी भी लोग मतलब हैं 36 डिवोटीज आर देयर हु आर हियरिंग भगवत गीता, इज इट नॉट? तो अब उनका उत्साह है तो फिर स्वाभाविक है कृष्ण कृपा करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब बाकी लोगों का उत्साह नहीं है, उसे हमें क्या मतलब? तो प्रभुपाद इसको बोलते हैं, बुरा मत मानेगा, प्रभुपाद बोलते हैं सुअर और कुत्ते की तरह सुनना नहीं चाहिए। बोलते हैं कि मैं अपने शब्द तो नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ ना। तो जब हम जप करते हैं भक्तों के संग में रहते हैं, रियली व्हेन वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर हार्ट, दैट इज भक्ति। हमारा गंदा हृदय कितना भी गंदा हो, लेकिन अपने हृदय को वाकई शुद्ध करना चाहते हैं, दैट इज द पॉइंट। ये कृष्ण देख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? तो बाकी लोग करना चाहते नहीं करना चाहते, उसमें क्या कर सकते। और एक चीज और देखिएगा, आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कितना भी भोंदू हो, वो लगा रहा, क्योंकि गुणों के प्रभाव में है, इस कारण से अगर वो लगा रहा और मार्गदर्शन में रहा तो वो पार हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जैसे हमारे विजय, विजय को भोंदू नहीं बोल रहा हूँ, विजय बस जस्ट न्यू। आप देखो विजय, शुरुआत में मेरी बात समझ में नहीं आती थी कि नहीं, और आज आपने पढ़ा, ये क्या बोल रहे हैं आप, कृष्ण के शिष्य हैं, और ये अभी ने पकड़ा कि नहीं, कैसे पकड़ लिया? समझ में क्यों आया? क्योंकि आप जब कर रहे हो, साधना कर रहे हो। तो हम साधना, हर व्यक्ति, हम मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मैंने पहले गीता के प्रवचन में क्या सुना, अच्छा लगा, कुछ याद नहीं क्या बोला गया, नैमिषे नैमिषास्त्र में क्या बोला, पहला भागवत का श्लोक, मैं भी बोंदू ही था, सब बोंदू होते हैं। आप लोगों को समझ में आता था मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन यही दिखेगा, रोज साधना करते रहिए। प्रभु जी एक नाम आप जो बोल रहे हो, कितने जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, गंदगी से अविद्या सब नष्ट हो रही है। पॉइंट है कि हम करते नहीं है। इस 16 माला को आप नियमित रूप से अच्छे से करिए, और भगवत गीता को श्रवण कीजिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करिए, गलत लोगों की संगति से दूर रहिए, एकदम परिवर्तन महसूस करेंगे। मैं तो बिल्कुल उसमें मतलब मान ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो। अभी वृंदावन में जहां पे 1000 गुना लाभ मिल रहा है, दैट मीन 3.5 साल का वजन बाहर का, और यहाँ का 1 दिन का वजन। समझ में आया? 365 डेज होते हैं ना, 1000 गुना फायदा मिल रहा है। और फिर कार्तिक का उसमें 1000 और मिला दीजिए। अब उसमें भी कोई अगर जप ना करे, भक्ति ना करे, तो मैं क्या कह सकता हूँ बताइए? समझ रहे हैं? तो ये अपना प्रयास है, अगर हम अच्छे से प्रयास करते हैं, भगवान कृष्ण कृपा करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा इतना कचरा हो कि हम भगवान साफ नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दैट। अगर भक्त भगवान का नाम जप कर रहा है, ही कैन नॉट रिमेन इन डार्कनेस। ठीक है ना? आई होप इट सेटिस्फाइज द क्वेश्चन। और आपका प्रसाद खाएंगे तो कौन 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 बच सकता है? आपका प्रसाद खाएंगे तो निश्चित रूप से भक्ति बढ़ेगी। यस प्रभु, कुछ बोलना चाहते हैं प्रभु जी? बस जैसे कि मुझे 24 आवर का कीर्तन बहुत अच्छा लगता है प्रभु, तो उसमें मतलब किसी को बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन एक डिवोटी बहुत अच्छा गा रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था, लेकिन वही डिवोटी लेक्चर में पूरे टाइम सो रहे थे। तो ऐसे लोगों को सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र खुद का लगे। हरे कृष्ण मंत्र कोई भी बोलना अच्छा है। कृष्ण बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी जप किया है, मेरा नाम लिया है, तो मुझे उसका स्मरण करना चाहिए। हाँ, हमें देखना ये चाहिए कि जो लोग जप में सो रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, वो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जप में नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जैसे आप उसी वक्त को देख करके निरुत्साहित हो रहे हो, ऐसे ही हमको देख करके दूसरा व्यक्ति निरुत्साहित होगा। मेक सेंस? मान लो कोई भक्त झगड़ा कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? वो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमको ऐसे बर्ताव नहीं करना है। बहुत बार शास्त्र में आप देखेंगे वो सब नेगेटिव उदाहरण क्यों दिए जा रहे हैं? देखते हैं ना, भागवत में आएंगे, इसने इतने गड़बड़ काम किया, उसने गड़बड़ काम किया। अजामिल की कथा सुनकर क्या सोचेंगे हम? अच्छा समझ गया मुझे क्या करना है। समझ गया ना? अजामिल ने जो विष्णु दूतों से सुन के किया, उसके बाद वो करना है, जो पहले किया वो नहीं करना है। समझ रहे ना मेरी बात? तो ये सब चीजें समझने वाली बात है। ठीक है? तो इसलिए जो it's very rare that people are conscious of what they are doing when they are doing. So don't worry about it. बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा रहेगी तो कल हम लोग 1 मिनट रुक जाइएगा, मीटिंग को एंड करता हूँ। आप लोग से कुछ कहना है? 1 मिनट, डांट नहीं लगानी है।